हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम उसकी यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट करी है आपके मैथ्स की, है ना, एप्टीट्यूड की, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम। अभी तक इसके 3 पार्ट्स बन चुके हैं, 3 हम लोगों ने क्लासेज इसकी देख चुकी है। क्लियर। सो जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेज नहीं देखी है नंबर सिस्टम की पहले की 3, मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप वो पहले की 3 क्लासेस देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर DFCCIL एप्टीट्यूड क्लास करके एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर आप लोग मैथ्स की क्लासेस देख सकते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग की भी बनी है, GS की भी बनी है, GK की भी बनी है और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के लिए भी बनी है। तो सारे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लियर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को PDF वगैरह प्रोवाइड करी जा रही है। आज हम लोग इसका पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बहुत बार एग्जाम में यूनिट डिजिट पूछा जाता है। क्लियर। बहुत बार एग्जाम में यूनिट डिजिट पूछा जाता है। सो क्या है ये यूनिट डिजिट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और वो क्वेश्चंस जानेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर। चलिए, सो देखिएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो लास्ट डिजिट मीन्स आखिरी की संख्या, मीन्स आखिरी की संख्या, आखिरी संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा, मैंने यहाँ लिखा 7245। मैंने आपको कहा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है। सो इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। सो लास्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट कहलाता है। सो अब हम लास्ट डिजिट ना बोल के हम यूनिट डिजिट कहेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं आखिरी के डिजिट की बात कर रहा हूं और यही हमें एग्जाम में निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई आप क्या करो, आप 20 + 52 + 97 का आप मुझे यूनिट डिजिट निकाल के दो, यूनिट डिजिट निकाल के दो। सो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर 20 को ऐड करेंगे, 52 को ऐड करेंगे, 97 को ऐड करेंगे। क्लियर। 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16। सो आप कहेंगे सर 169 आया और 169 में यूनिट डिजिट है सर 9, है ना। सो इसमें हमें क्या लगा, बिल्कुल आपका आंसर सही है 9, लेकिन इसमें हमें क्या लगा, टाइम लगा कि आपने सबसे पहले तीनों नंबर को ऐड किया और फिर मुझे यूनिट डिजिट बताया। नहीं, हमसे एग्जामिनर ने यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो हम सभी नंबरों के यूनिट डिजिट को बस देखेंगे। 20 का यूनिट डिजिट 0, 52 का यूनिट डिजिट 2, 97 का यूनिट डिजिट 97 का यूनिट डिजिट 7। अब सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, तो यूनिट डिजिट को ही बस हम ऐड करेंगे। सो 0 + 2 + 7 कितना, 9। क्लियर। सो हम यहां पर ऐसे ऐड नहीं करते रहेंगे। इसी प्रकार से आपको लगेगा कि ये कैसी मैंने बात कह दी। इसी प्रकार से यदि मैं आपको बोल दूं कि भाई आप 28 × 25 को आप मुझे यूनिट डिजिट बताओ कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या आप ऐसे करेंगे क्या, 28 × 25 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें हम यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है। नहीं, ऐसे नहीं करना हमें ऐसे नहीं करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो बस 28 में यूनिट डिजिट क्या है भैया, 28 में यूनिट डिजिट है 8। 25 में यूनिट डिजिट क्या है, 25 में यूनिट डिजिट है 5। क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई, तो बस 8 × 5। सो 8 5 = 40। अब 40 में यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन 28 × 25 यदि आप करेंगे तब भी आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। सो पहला क्वेश्चन यही है, 28 × 25 यूनिट डिजिट हमें बताना है। सो बस 8 5, 8 × 5, 8 5 = 40, 40 में यूनिट डिजिट 0 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 29 × 394। अब क्या मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या मैं 394 को 29 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या, नहीं। यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे। 29 का यूनिट डिजिट 9, 394 का यूनिट डिजिट 4, क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 9 × 4 कर दो, 9 4 = 36, 36 में यूनिट डिजिट 6। सो इस क्वेश्चन का आंसर 6। क्लियर हो गया।
ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देख लो, 286 इंटू 273 इंटू 651 इंटू 442, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या सभी को? नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन सभी का यूनिट डिजिट बस देखेंगे। 6 3 1 2, डायरेक्ट करो। 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 2 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, आंसर सी। डायरेक्ट करने की कोशिश करो, अब लगे तो बिना पेन कॉपी उठाए करने की कोशिश करो। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक टाइप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पावर्स वाली चीजें आ गई है। अब हमें यहां पर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, बट यहां पर यूनिट डिजिट फाइंड आउट तो करना है, बट ये पावर में दे रखी है, और आप पावर देख रहे हैं कितनी बड़ी है, 95 है। चलो पावर अगर 2 3 4, मतलब ऐसा भी होता है 683 की पावर 2, 683 की पावर 3, तब भी मैं थोड़ा बहुत चलो कोशिश कर लेता कि चलो यार मैं बता दूंगा कैसे ना कैसे। लेकिन पावर 95 है, तो क्या मैं 683 को मल्टीप्लाई 95 टाइम्स करूंगा क्या? नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास, एग्जाम खत्म हो जाएगा। सो कभी भी पावर्स में अगर वैल्यू दी है और उसका अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है, सो कैसे निकालते हैं, अब इस चीज को समझो जो एग्जाम में बार बार पूछता है। अब इस चीज को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। देखिए, मैंने यहां लिखा 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना होता है भैया 2 की पावर 3? 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 128, इस प्रकार से। क्लियर? चलो ये भी लिख लो, 2 की पावर 8 यहाँ कितना हो जाएगा फिर? 512। क्लियर? इस प्रकार से। चलो अब देखो यहाँ पर कहीं, सॉरी 216 होगा ना, 512 लिख दिया मैंने, 216, हाँ 216, ठीक। सो देखिए यहां पर 2 की पावर 1 कितनी है? 2, 2 की पावर 2 कितनी है? 4, इस प्रकार से सभी, ठीक है, और आगे भी ऐसे ही, ठीक। यहां पर 2 की पावर 1 2 में यूनिट डिजिट क्या है? 2 ही है। क्या अब इसके बाद कहीं ऐसा कोई है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा हो? बिल्कुल। किसका? 2 की पावर 5 का, जो कि क्या होता है 32, और 32 का यूनिट डिजिट 2। कितने नंबरों बाद आया ये? कितने नंबरों बाद आया? काउंट करो, 1 2 3 4, 4 नंबर बाद आया। यूनिट डिजिट सेम। यूनिट डिजिट सेम कब हुई? 4 नंबर बाद। सेम उसी प्रकार से 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। और कहीं यूनिट डिजिट 4 है क्या? बिल्कुल है, 64। कितने नंबर बाद आया ये? काउंट करो, 1 2 3 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। और कहीं यूनिट डिजिट 8 है क्या? बिल्कुल है। कितने नंबरों बाद आया? काउंट करो, 1 2 3 4। और 16, 16 में यूनिट डिजिट 6। और कहीं यूनिट डिजिट 6 है क्या? बिल्कुल है। इधर कितने नंबरों बाद आया? काउंट करो, 1 2 3 4। हमेशा 4 नंबर बाद यूनिट डिजिट क्या हो रही है? सेम हो रही है। हमेशा 4 नंबर बाद यूनिट डिजिट सेम हो रही है। इसका मतलब ये जो 4 है ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल साइक्लिसिटी। यूनिवर्सल साइक्लिसिटी। क्यों यूनिवर्सल साइक्लिसिटी कहला रहा है? क्योंकि हमेशा 4 नंबर बाद यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसलिए 4 क्या है? यूनिवर्सल साइक्लिसिटी है। 4 क्या है? यूनिवर्सल साइक्लिसिटी। सो अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें इस यूनिवर्सल साइक्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी। पावर वाले क्वेश्चनों में अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें इस यूनिवर्सल साइक्लिसिटी मींस इस 4 की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब कैसे जरूरत पड़ेगी ये देखिए। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, इस चीज को मैं x की पावर y के फॉर्म में लिख लेता हूं, x की पावर y। मैं अब आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है इन्हें। स्टेप नंबर 1, आपको इस y को जो पावर दे रखी है ऊपर, आपको इसको डिवाइड करना है किससे? यूनिवर्सल साइक्लिसिटी से। और यूनिवर्सल साइक्लिसिटी क्या होती है?
4। अब भी मैंने बताया हमेशा आपको पावर को फर्स्ट स्टेप में 4 से डिवाइड करना है। सो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 4 से। क्लियर? यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं इस y की जगह लिख दूंगा। सो x की पावर ये रिमाइंडर आ जाएगी, ये रिमाइंडर हो जाएगी। अब बस क्वेश्चन खत्म। अब हम आंसर ले आएंगे। क्लियर हो गया? बस अब देखो, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज यूनिट डिजिट निकालनी है 683 की पावर 95 की। तो 683 में यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। मैंने लिख लिया 3, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो मैंने सिर्फ 3 लिख लिया। इस 68 से मुझे मतलब नहीं है, मुझसे सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने को बोला है, तो इसकी यूनिट डिजिट से मुझे मतलब है 3 की पावर 95 दे रखी है। अब ये 95 जो पावर है ये बहुत बड़ी है, मुझे इस पावर को कैसे ना कैसे करके छोटा करके लाना है, तो फिर मैं निकाल सकता हूं इसकी यूनिट डिजिट। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप क्या है मेरी? फर्स्ट स्टेप है कि पावर को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। मींस 95 को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी मींस 4 से डिवाइड कर दो। सो आप 95 को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 1 5, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 3। मैंने आपसे कहा था यदि रिमाइंडर जो आएगा उसको अब क्या करना, सेकेंड स्टेप में पावर की जगह लिख देना। मींस पावर 95 थी, उसको मुझे छोटा करना था, तो देख रहे हैं आप मैं कितना उसको छोटा करके ले आया, 95 से सीधा 3 पर ले आया। तो बस ये जो है बेस, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। और अब पावर अब आपकी 95 की जगह क्या हो जाएगी, ये जो रिमाइंडर आया है वो। तो बस अब तो मैं बता सकता हूं ना 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो बस ऑप्शन बी हो गया यहां से मेरा करेक्ट 7। क्लियर हो गया? ऐसे यूनिट डिजिट निकालना है मुझे कभी भी अगर पावर में अगर वैल्यू दी है तो। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर 64। अब 8 की पावर 64 है। सो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहां पर क्या आएगा। यहां पर आपने 64 को 4 से डिवाइड किया। सो देखिए 4 1 ज़ा 4, 2 4 है ना। सो 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पावर में 0 रिमाइंडर पुट करेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, जब कभी भी रिमाइंडर 0 आता है, अच्छा देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी रिमाइंडर जो आएगा वो हम पावर में लिख देंगे अब। लेकिन अगर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल साइक्लिसिटी होता है वो हम पावर में लिख देंगे। मींस ये 8 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इस 64 की जगह क्या आ जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर में अगर 0 आ रहा है तो पावर में 0 नहीं आएगा। हम इसे क्या लिख देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम यूनिवर्सल साइक्लिसिटी लिख देंगे, और यूनिवर्सल साइक्लिसिटी हमेशा क्या होता है, 4। क्लियर? सो बस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर यहां 0 की जगह अगर कुछ और नंबर आ जाता तो मैं इस यहां पर लिख देता उसको, लेकिन अगर 0 आ रहा है तो मैं हमेशा यहां पर 4 लिखूंगा। क्लियर? सो 8 8 ज़ा 64 इंटू 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 64, 64 में यूनिट डिजिट 4, 64 में यूनिट डिजिट 4। सो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, 16 में यूनिट डिजिट 6। ऑप्शन डी हो गया यहां से करेक्ट 6। क्लियर हो गया? ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे होमवर्क में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम वही चीज। 264 में यूनिट डिजिट 4 है, सो 4 की पावर 102, प्लस 264 में यूनिट डिजिट 4 है, सो 4 की पावर 103। पहली स्टेप, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो।
सो 102 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 2 2, सो 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 2। रिमाइंडर यहाँ वाले में कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ वाले में कितना आएगा, कॉमन सेंस लगाओ, यदि 102 है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, 103 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, है ना। इसको भी आप 103 को भी आप 4 से ही डिवाइड करोगे ना, यूनिवर्सल साइक्लिसिटी से ही करना है हमेशा पावर को डिवाइड, 4 से ही करना है हमेशा पावर को डिवाइड, क्लियर। सो यहां पर हमारा रिमाइंडर आया कितना 2, तो हम यहां पर 102 की जगह हम जो रिमाइंडर आया है वो लिख देंगे। सो 4 की पावर 2 प्लस 264 में यूनिट डिजिट 4, अब इस 103 की जगह हम क्या लिख देंगे, जो रिमाइंडर आया है इसका वो कितना आया रिमाइंडर 3। सो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन 64, यूनिट डिजिट बताओ। सो 16 का यूनिट डिजिट 6 प्लस 64 का यूनिट डिजिट 4, सो 6 प्लस 4 10, 10 का यूनिट डिजिट 0। सो ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट 0। क्लियर हो गया, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, क्लियर है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है। सो कितना आंसर आएगा इसका 0। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर हो गया, इतनी चीज क्लियर है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर होमवर्क में देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई से एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो जैसे कि मैंने आपको कहा 7 की पावर 102 इंटू 8 की पावर 98 का आप लोगों को यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। सो कैसे करेंगे भैया इसको सॉल्व, सेम वही मेथड है, सेम वही मेथड है। 7 की पावर 102, सबसे पहले मैं इस 102 को 4 से डिवाइड करूंगा, इनटू इस 98 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। सो जब मैंने 102 को 4 से डिवाइड किया, सो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया कितना 2, रिमाइंडर इसका कितना आ गया 2। और जब मैंने 98 को 4 से डिवाइड किया, सो 4 2 ज़ा 8, 1 8, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर यहाँ पर भी कितना आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर भी आ रहा है 2। अब ये रिमाइंडर्स हम लोग क्या करेंगे, इस पावर की जगह लिख देंगे बस। सो 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर भी 2, सो 7 की पावर 2 मीन्स 49 इंटू 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सो 49 इंटू 64 में यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, यूनिट डिजिट बताना है ना, तो सिर्फ यूनिट डिजिट के नंबरों को बस देख लो, 9 और 4, सो 9 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36, 36 का यूनिट डिजिट 6। सो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 6। इसका यूनिट डिजिट, इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे है ना बेसिक से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे करना है भैया इस क्वेश्चन को, क्लियर है, ठीक। आई होप आपको यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए और कोई सा एक आध और कोई सा क्वेश्चन ले ले क्या, या फिर मैं आप लोगों को एक आध होमवर्क दे दूं क्या, एक और है ना, एक आध मैं आप लोगों को और एक आध होमवर्क दे देता हूं। देखिएगा एक और होमवर्क ले लीजिए, क्वेश्चन है 194 की पावर 194 की पावर 56 इंटू 2797 की पावर 139, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा। क्लियर है, ठीक है, यह आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। सो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क हो गए, आपके एक सेकेंड, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क हो गए हैं। पहला तो एक ये वाला है ना, 382 की पावर 42 माइनस 286 की पावर 38, और दूसरा होमवर्क है आपका ये वाला 194 की पावर 56 इंटू 2787 मीन्स 2787 की पावर 139। इसका आपको यहाँ पर क्या बताना है भैया, यूनिट डिजिट। क्लियर है, ठीक है। चलिए सो ये आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बाकी का जो अगला टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिवीज़न, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
है ना। और फिर इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये टॉपिक आपका बचा है, फिर इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, वो एक टॉपिक बचा है। और फिर फैक्टर्स निकालने वाला एक टॉपिक बचा है। और फिर अर्थमेटिक वाले जो आपके नेचुरल नंबर निकालना है ना, ऑड नंबर इवन नंबर निकालना, वो जो चीज़ है वो बचा है। और फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। तो नंबर सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ठीक है, सो हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, है ना। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए और फिर आप घर जाके क्या करिए, बुक उठाइए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। हम अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के आप बुक उठाओ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो तो मैंने आप लोगों को कहा है कि भैया फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो। फेसबुक ग्रुप में आप लोग क्या करेंगे, आप अपने डाउट्स की फ़ोटो को पोस्ट करेंगे और फिर वहाँ पर मैं या फिर कोई भी स्टूडेंट जो उस क्वेश्चन को देख ले, वो फिर उस सोल्यूशन को उस क्वेश्चन के सोल्यूशन का आपको आंसर मतलब उस क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको पोस्ट करके बता देगा। क्लियर। सो आपको इससे क्या हो जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और यदि किसी और स्टूडेंट का अगर डाउट है तो अगर आप उसका क्लियर करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं। क्लियर। सो इसलिए ये फेसबुक ग्रुप आप लोगों के लिए ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। क्लियर। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सो फेसबुक ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपको लगे तो फेसबुक पेज की भी लिंक मैंने दे रखी है, फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बट ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आप कर ही लीजिएगा, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप। क्लियर है, ठीक है। सो आप कभी भी उस फेसबुक ग्रुप पर आप लोग कभी भी अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं और कभी भी किसी भी डाउट का आप लोग सोल्यूशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, मैं भी दूंगा, आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिवीजन। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।